हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल शोभा झा में आप सभी का स्वागत है। आज का मौसम बहुत अच्छा है। मतलब हमारे इधर का, जिधर हम रह रहे हैं, सुबह से मूसलाधार बारिश हुई है, बहुत तगड़ी बारिश हुई है। मौसम में भी गर्मी थी तो थोड़ा सा मौसम में ठंडापन आ गया है। और शुक्र था कि बच्चे सब स्कूल चले गए थे, कॉलेज चले गए थे, और जिनके घर में ऑफिस जाने वाले लोग थे वो सब भी चले गए थे। उसके बाद हुई है, मगर मैं क्या बताऊं, इतना मूसलाधार बारिश हुई है कि मैं बता नहीं सकती। मैं कल का कपड़ा धो के मशीन में ऐसे ही छोड़ दी हूँ कि आज मैं धूप में डालती, कल शाम को मतलब रात को धोई थी कपड़े, वो अभी तक मशीन में ही पड़ा हुआ है। मैं अभी तक निकाली भी नहीं हूँ कि उसमें हवा लगे। मैं सोची कि आज धूप निकलेगी तो मैं डाल दूंगी जाके। सुबह से बारिश हो रही है, वो मशीन में ही ऐसे ही पड़ा है। और आज सावन का चौथा सोमवार है, यानी कि लास्ट सोमवार है। तो मैं भी व्रत रखी हूँ, मतलब आज मेरा भी लास्ट सोमवार है। बहुत सारे लोगों का आज लास्ट है और कुछ लोगों का मतलब बीत भी गया, हो भी गया सोमवार सावन का, जो संक्रांति से करते हैं। हम लोग पूर्णिमा से करते हैं। और एक हफ्ते से मेरी वीडियो नहीं आ रही थी, यही मुझे आप लोगों को बताना था, क्योंकि कुछ लोगों का मतलब ये सवाल है कि बीच में आप कहाँ गुम हो गए थे, क्या हुआ था। तो मेरी देखिए मोबाइल ख़राब हो गई, अभी भी ख़राब ही है, ठीक है। अब वो ठीक होने वाला नहीं है, क्योंकि मेरे फ़ोन का जो है वो मदरबोर्ड मतलब ख़राब हो गया है। दूसरी लेनी पड़ेगी, मगर मैं अभी ली नहीं हूँ। अभी मैं दूसरे फ़ोन से मतलब अपना एडजस्ट कर रही हूँ, अभी लेना है। क्योंकि देखिए जो घर चलाते हैं ना, उसको बहुत कुछ देखना पड़ता है कि नहीं, बहुत कुछ देखना पड़ता है। और बच्चे का पढ़ाई लिखाई, ये तो है नहीं कि मैंने फ़ोन एक ख़रीद लिया अच्छा सा और बस रील वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया, ऐसा तो नहीं है। हर चीज़ को लेके चलना पड़ता है। तो मैं अपना किसी भी फ़ोन से एडजस्ट कर रही हूँ अभी, मगर लेना है, ले लूँगी। और टीवी फूक गई, अभी की बात है। और 8वें दिन सोमवार को मैं मतलब पूजा रखी थी रुद्राभिषेक का, तो उससे पहले ही मेरी टीवी खराब हो गई। और उसके बाद उसी दिन मगर मेरी फ़ोन खराब हो गई। मेरे फ़ोन से लाइव तो हो गया दोपहर में, फिर उसके बाद में जब पूजा पर से उठी तो बीच में जो पूजा का ब्रेक होता है ना फलाहार करने के लिए, तो उस समय मैं एक पोस्ट डाल दी थी, क्योंकि उस दिन मैं पोस्ट नहीं डाल पाई थी। फिर उसके बाद ना उसी दिन मेरा फ़ोन मतलब जो ऑफ हुआ वो ऑन हुआ ही नहीं। उसमें मेरे बहुत सारे ब्लॉग थे पूजा का, तो वो सब भी डिलीट हो गया है। मगर जो मैं मेमोरी में बना के रखी थी तो वो वाला है, मैं अभी अपलोड नहीं की हूँ। और मैं करूँगी, क्योंकि एडिट करना पड़ेगा उसको। और पानी में पता नहीं क्या दिक्कत आ गई है, लाइन में प्रॉब्लम है कि मेरे मोटर में प्रॉब्लम है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। और सच मैं आप सबको बताऊं कि जब मैं बहुत दुखी होती हूँ ना, तो मुझे किसी से कुछ बात करने का मन नहीं करता है, किसी से ना कुछ बताने का मन करता है। और मन यही करता है ना कि मैं किसी कोने में बैठ के ना खूब रोऊं, खूब रोऊं, खूब रोऊं। रोने का मन करता है जी भर का। पता नहीं क्यों भगवान बार बार हमें ही जांच देते हैं। एक कहावत मैं सुनी हूँ कि अगर आप किसी के साथ बुरा करेंगे तो आपके साथ भी बुरा होगा, और अगर आप किसी के साथ अच्छा करते हैं तो आपके साथ भी अच्छा करता है। मगर मैं तो किसी के साथ बुरा करती ही नहीं हूँ, ये तो मेरा मानना है। भगवान पता नहीं क्या ऊपर वाले का होगा कि नहीं तुम किसी के साथ बुरा कर रही हो। मगर सच बताओ, मैं व्रत की हूँ, मैं किसी के साथ बुरा नहीं करती। और मुझे पता नहीं क्यों किसी पे ना बहुत जल्दी दया आ जाती है, तरस आ जाती है। अगर कोई दुखनामे वाली बात ऐसे दुख से बोले तो मुझे बहुत जल्दी दया आ जाती है। और मैं जितना ही मतलब भक्ति भाव पूजा पाठ ये सब करती हूँ ना, मेरा पूजा पाठ में बहुत श्रद्धा है, बहुत मैं मानती हूँ इसको। भले ही मैं मंदिर में कम पूजा करूँ, मगर मेरा मतलब मैं क्या बताऊँ, मैं कहीं भी जाते रहूंगी ना तो मैं भगवान का ही नाम लूंगी। कोई भी काम करते रहूंगी ना तो राधे राधे करते रहूंगी। मतलब ये नहीं है कि मैं 2 घंटा पूजा पे ही बैठ जाऊं तभी भगवान का नाम लूं तो वो सफल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मैं घर में अकेले रहती हूँ, बहुत सारा काम घर का बाहर का सब देखना पड़ता है, तो मैं उतना देर पूजे के पास नहीं बैठ सकती, ठीक है। हाँ, रोज मंदिर जाती हूँ, घर में भी पूजा करती हूँ जितना हो सकता है, क्योंकि घर का काम भी तो करना। ये थोड़ी है कि सुबह उठ के नहा धो के आप मंदिर में बैठ जाओ पूजा करने के लिए और शाम को ही उठो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो वही मैं दुखी हो गई हूँ कि पता नहीं पानी वाला कनेक्शन में 15 दिन से प्रॉब्लम है। टीवी अभी 22 में लिया था, इतना महंगा टीवी लिया था,
वो फूक गया, मेरा मोबाइल का मदरबोर्ड खराब हो गया, दोनों का मदरबोर्ड ही खराब हो गया, मोबाइल का भी और टीवी का भी। टीवी को देखती हूँ ना तो मुझे रोना आ जाता है, पता है, क्योंकि नया टीवी है और आँख के सामने अभी भी घर में है ही, उसको मैं कबाड़ी में भी नहीं दी हूँ, सोच रही है कि इधर उधर दिखाऊँ, क्योंकि सैमसंग की मेरी टीवी है। तो मैं उसको बुलाई थी तो उसने बोला कि मदरबोर्ड 6,500 में मैं लगा दूंगा, मगर 3 महीने की वारंटी होगी, उसके बाद की नहीं। क्या पता 3 महीने के बाद फिर से वो टीवी ऐसे ही हो जाए, तो वो 6,000 6,500 लगाना बेकारी है, इसीलिए मैं नहीं लगाई उसमें पैसे। और देखती हूँ टेम्पररी अगर इधर उधर कोई होगा लोकल में तो करवाऊंगी, नहीं तो छोड़ ही दूंगी। वो 6,000 में और पैसा दे के एक नया टीवी आ जाएगा, पर टीवी कौन देखता है, किसके पास इतना समय है, इसीलिए मैं बोली कि अभी टीवी ठीक नहीं होगा। और मैं क्या बताऊँ, मैं ना इस एक हफ्ते से मैं इतना दुखी हूँ। पहले मुझे इतनी खुशी थी, मैं 15 दिन मतलब पिछले हफ्ते से 15 दिन पहले की मैं बात बता रही हूँ कि मैं पूजा करने की मतलब पूजा की तैयारी में लगी हुई थी, धोती लाना, कलर करना, ये करना। वो ब्लॉग भी अभी मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं डालूंगी, अभी एडिट करना है, मैं डाली नहीं हूँ। और टीवी में प्रॉब्लम, पानी में प्रॉब्लम, उसके बाद मेरा मोबाइल ख़राब। पता है सच बोलूँ ना तो मेरा मन करता है ना कि कहीं बैठ के एकदम रोने का मन करता है, रो खूब बैठ के, किसी से बात करने का मन नहीं करता है। और जब मैं बहुत दुखी होती हूँ ना तो मैं किसी से कुछ नहीं बोलती हूँ, ना बात करने का मन करता है। और मेरा मन करता है ना कि बस कहीं किसी कोने में बैठ के और चुपचाप रो जी भर के रो। पता नहीं भगवान को मेरे से क्या है, बार बार मुझे मतलब सताते रहते हैं। जितना ही मैं भक्ति पूजा पाठ करती हूँ मेरे समझ में नहीं आता। लगता है ना कि अभी भी मैं जो ये आज भी मैं 1-2 वीडियो बनाई, रील बनाई हूँ ना, तो वो एक दिखावे की हंसी है, ठीक है। जो मेरे अंदर की हंसी है ना, वो हंसी नहीं है उसमें, वो मेरे दिखावे की जो रील में हंसी करते हैं, वो एक शो वाला जो हंसी होता है ना, वो शो कर रही हूँ मैं हंसने का, मगर मैं अंदर से बहुत टूट गई हूँ। पता है सच बताऊं, मैं आगे बढ़ने की कोशिश करती हूँ ना, तब तक भगवान मेरा पैर खींच लेते हैं, पता नहीं क्या होता है, मैं गिर जाती हूँ। और मैं भगवान से यही कहती हूँ कि देखो किसी को भी आप इतना मत सताओ, क्योंकि हर चीज़ का ज्ञान आप ही देते हो, अच्छे का भी ज्ञान आप देते हो, बुरे का भी आप देते हो, किसी को भूखा रखते हो, किसी को खूब खाना देते हो, मतलब हर चीज़ का ज्ञान आपके पास ही है। किसी को इतना मत सताओ कि वो मरने पे मजबूर हो जाए सच में, ठीक है। और पता नहीं क्या, मैं जब बहुत दुखी होती हूँ ना तो मुझे बहुत रोने का मन करता है। आप लोग बताना कि आप लोग जब दुखी होते तो आप लोग क्या करते हो। मैं तो गूंगी हो जाती हूँ, मुझे बोलने का मन नहीं करता है, मैं सच में बहुत दुखी हूँ।